चैप्टर लेकर कम्युनिकेशन स्किल के बुक से आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की दे नीड आवर हेल्प। उन्हें मतलब दे हम बताएंगे उन्हें चाहिए हमें हमारे दे नीड दे हम पता करेंगे इस चैप्टर में किसके बारे में कर रहे हैं। दे नीड मतलब उनको रिक्वायर्ड है हमारी नीड। आवर बोले तो हमारी और हेल्प मतलब मदद। उन्हें हमारी मदद चाहिए। वाई डिड राजन इनवाइट हिज कजिन जयंतो फ्रॉम जोरहट असम। अब ये पूछ रहा है कि क्यों राजन ने इनवाइट करा है अपने कजिन जयंतो को फ्रॉम जोरहट। जोरहट एक जगह का नाम है जो कि आसाम में है। तो ये हम इसको लेटर पढ़ना है और हम जानेंगे कि उसने क्यों इनवाइट करा है जयंतो को। तो ये लेटर उसने लिखा है 15 फरवरी 2005। डियर जयंतो हाउ आर यू। उसने पूछा कि डियर जयंतो तुम कैसे हो। आई होप द जॉर्ट हैज़ बीन टू कोल्ड दिस ईयर। उसने पूछा कि इस बार इतना ठंडा नहीं पड़ा होगा जॉर्ट। प्लीज़ थैंक्स चिट्टी अगेन फॉर द डिलिशियस पिठास दैट शी सेंट फॉर मी। अब उसने किसको थैंक करने को कहा। जो उसकी मम्मा थी चिट्टी, इनको आंट बोलते हैं अगेन। उनको मेरे थैंक्स कहना। क्यों कहना? क्योंकि उन्होंने बहुत यम्मी पिठास भेजे थे। पिठास एक रेसिपी होती है जो कि चावल के आटे से बनती है और जो उसने भेजी थी राजन के लिए। ठीक है। हाउ अबाउट कमिंग ओवर टू चेन्नई फॉर अ फ्यू डेज नेक्स्ट मंथ। उसने बोला कि ये कैसा रहेगा अगर तुम यहाँ पर चेन्नई मेरे पास आ जाओ कुछ दिनों के लिए अगले महीने। टुगेदर वी कैन डू समथिंग टू सेव द ऑलिव रिडले टर्टल। हम दोनों साथ रहकर कुछ कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? ये ऑलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए। सेव द ऑलिव रिडले टर्टल। यू मस्ट बी थिंकिंग वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब उसने राजन ने बोला जयंतो से कि तुम सोच रहे होगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है आई हैड टोल्ड यू दैट आई हैड ज्वाइंड अ नेचर क्लब, कि मैंने एक नेचर क्लब ज्वाइन करा है। द क्लब हेल्प्स टू, और ये क्लब क्या काम करता है? ये सेव करता है ऑलिव रिडले टर्टल। मतलब ऑलिव रिडले टर्टल एक टाइप के टर्टल हैं, स्पीशीज है जो जिन पे ये क्लब काम करती है। नेचर क्लब्स बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में जो कि अलग अलग स्पीशीज पे काम करती है और उनको एक्सटेंट होने से बचाती है। ठीक है। वंस एवरी ईयर दीज टर्टल स्विम्स 100 किलोमीटर अक्रॉस द सी। अब वो पूरे बहुत सालों में वो एक बार टर्टल स्विम करते हैं बहुत सारे किलोमीटर अक्रॉस द सी। जहाँ भी समुद्र होता है या ओशन होता है वहाँ पर ये स्विम करते हैं और कहाँ आते हैं? कम बैक, वो वहीं वापस आते हैं जहाँ पर टू द बीचेस वेयर दे वर बॉर्न। जहाँ वो बॉर्न हुए होते हैं उन्हीं बीचेस पे वापस आते हैं बहुत सालों बाद। ठीक है। और बहुत सारे किलोमीटर चलकर आते हैं, स्विम कर कर आते हैं। टू नेस्ट ऑन द सैंड। और क्यों आते हैं? टू नेस्ट बोले तो अपने एग्स ले करने के लिए आते हैं सैंड पर। बट सैडली नाउ डेज वी सी ओनली अ फ्यू। लेकिन अब सैड पार्ट क्या है? दुख का पार्ट है कि आजकल क्या हो रहा है, हमें बहुत कम टर्टल्स देखने को मिल रहे हैं। सी टर्टल्स हैव नॉट सी टर्टल्स हैव नेवर ट्रबल्ड अस। सी टर्टल्स ने हमें कभी भी कोई भी ट्रबल नहीं करा है, दुखी नहीं करा है। बट नाउ यू वोंट बिलीव इट जयंतो। बट तुम्हें अब विश्वास नहीं होगा जयंतो। दीज पुअर थिंग्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। लेकिन अब ये बेचारे जो गरीब क्रिएचर्स हैं वो क्या आ गए हैं? उनको डेंजर में आ गए हैं, मतलब खतरे में आ गए हैं ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। एक्सटेंट बोले तो जो स्पीशीज़ कम होने लगती है उसको कैटेगरी में डाल देते हैं कि वो बहुत जल्दी विलुप्त होने वाली है, तो एक्सटेंट होने वाली है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अस, और ये सब हमारी वजह से है। मैनी ऑफ देम गेट कॉट इन। अब क्या होता है कि कुछ तो किसमें फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं, कुछ चोक कर जाते हैं ऑन रबिश। रबिश बोले तो कूड़े में, या कुछ ऑयल ज़्यादा होता है सी में तो उससे चोक कर जाते हैं। द बीचेस आर ऑल्सो पोल्यूटेड। और जो हमारे बीचेस जहाँ पर वो अंडा ले करने आते हैं वो भी पॉल्यूटेड होता है। मतलब उसमें लोग कूड़ा फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेड। एंड डिस्ट्रॉयड बाय न्यू कंस्ट्रक्शन। वो उससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किससे डिस्ट्रॉय होता है? जब हम नई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उससे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो वहाँ विजिटर्स आते हैं वो भी गंदगी फैलाते हैं, उससे सारा बीच भी पॉल्यूटेड हो जाता है। यू नो व्हाट आवर नेचर क्लब डज। अब तुम्हें क्या पता है कि हमारा जो नेचर क्लब है वो क्या करता है? वी वर्क विद अदर ग्रुप ड्यूरिंग नेस्टिंग
सीजन, हम दूसरे ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, कब करते हैं, जब नेस्टिंग सीजन होता है, मतलब जब वो ले एग करने के लिए आते हैं तब हम दूसरे ग्रुप के साथ काम करते हैं। वी गार्ड द एग्स, और हमारा काम क्या होता है कि हम एग्स को गार्ड करते हैं, मतलब सुरक्षा में रखते हैं। एंड हेल्प्स द हैचलिंग्स गेट टू द सी, और हम क्या उनको मदद करते हैं, हैचलिंग बोले तो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको फिर से सी तक पहुँचाने का काम करते हैं। बट इट्स नॉट ईजी टू डू दिस, लेकिन ये बहुत ईजी वर्क नहीं होता, मतलब बहुत आराम सा वर्क नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड ड्यूरिंग द सीजन, और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस सीज़न पे। वी सेट अप फेंस एंड नेट्स ऑन द बीचेस, हम लोग फेंसेस लगाते हैं और नेट्स लगाते हैं बीच में, टू मेक अ सेफ एरिया फॉर द एग्स, हम एक एरिया बना देते हैं जहाँ पर सेफ रहते हैं अंडे। ठीक है, वी ट्राई एंड कीप अवे अवे फ्रॉम पीपल एंड एनिमल, हम वहाँ पर लोग नहीं जाने देते और ना कोई एनिमल जाने देते हैं। द टर्टल ले देयर एग इन सैंड पिट्स, जो टर्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंडे एक सैंड पिट में दे देते हैं, हम वहाँ से उसे कलेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर नेस्ट एंड प्लेस देम इन हॉलो इन द सेफ एरिया, और हम उसे एक गड्ढे में खोद कर रख देते हैं। पीपल टेक टर्न्स टू लुक आफ्टर द एग, और पीपल्स ये लोग भी उनको देखते हैं बारी बारी। ठीक है, अब मैं ये इसको रोटेट कर देती हूँ, थोड़ा स्कैन गलत हुआ है, राइट। द एग हैच भी, और जो एग जब हैच हो जाता है, मतलब जब एग हैच हो जाता है, जब उसमें से बेबी निकल आ जाता है, तो वी जेंटली गैदर अप, हम उस हैचलिंग को गैदर करते हैं अब द न्यू बॉर्न्स इन द बास्केट, एक बास्केट में रख देते हैं, और वी कैरी दैम टू द शोर, शोर वो होता है जहाँ पर पानी और बीच मिलता है, उसी से उसके बाद पानी स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ तक हम ले जाते हैं एंड रिलीज देम, और फिर हम उन्हें रिलीज मतलब छोड़ देते हैं क्लोज टू द वाटर, एकदम पानी के पास हम छोड़ देते हैं। यस्टरडे आई वेंट फॉर माई फर्स्ट टर्टल वॉक, कल सबसे पहली बार गए थे अपने टर्टल वॉक पे, हम ग्रुप ऑफ अस फ्रॉम स्कूल, बहुत सारे बच्चे गए थे, और वेंट विद देयर आर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के साथ गए थे। कहाँ गए थे, एलॉयड्स बीच में गए थे। इट वॉज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और हम बहुत सुबह सुबह गए थे। वी फाउंड वॉल्टियर्स, हमने वहाँ देखा था कि बहुत सारे वॉल्टियर्स कौन होते हैं, पीपल हु वर्क और हेल्प फॉर फ्री, मतलब जो काम करते हैं लेकिन कोई सैलरी नहीं लेते, उनको हम वॉल्टियर्स बोलते हैं। रिलीजिंग सम न्यूली हैश टर्टल्स, वो क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे न्यूली हैश टर्टल्स को भी शोर के पास। द हैचलिंग्स वर रियली टाइनी, और जो हैचलिंग्स हमने देखी, मतलब जो न्यू बॉर्न्स देखे, वो बहुत ही छोटे छोटे थे। दे कुड फिट इन टू माई पाम, मतलब वो मेरे हथेली के ऊपर आ जा रहे थे, इतने छोटे थे। इट वॉज सीम्ड वेरी वीक, वो बहुत नहीं, इट वॉज थ्रिलिंग टू सी द क्यूट टाइनी क्रीचर, मतलब बहुत एक्साइटिंग था उनको देखना, इतने छोटे छोटे क्रिएचर्स को। क्रॉल्स अक्रॉस द सैंड, और वो क्रॉल कर रहे थे अक्रॉस द सैंड। एट फर्स्ट डे दे सीम्ड वेरी वीक, और वो पहले दिन तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे, बट देन एज दे वॉकड, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने वॉक करने शुरू करी, दे बिकम स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्ग बन गए। एंड रश टूवर्ड द सी, और वो जल्दी जल्दी सी की तरफ जाने लगे। वन टाइनी हैचलिंग हिट्स अ स्टोन, और उसी में से एक हैचलिंग ने स्टोन से टकरा गया, एंड इट फ्लिप, मतलब वो उल्टा हो गया। आफ्टर अ मोमेंट, और थोड़ी देर बाद ही उसने टर्न कर लिया, इट टर्न मतलब वो सीधा हो गया, एंड स्वैम बैक, और फिर वो स्विम कर कर सी में चला गया। इट सीम टू नो इन विच डायरेक्शन इट हैड टू गो, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें डायरेक्शन भी पता है कि कहाँ उन्हें जाना है। इट वुड बी फन टू हैव यू ऑन आर टर्टल वॉक दिस ईयर, और बहुत मज़ा आएगा अगर तुम आओगे यहाँ पर, और हम लोग टर्टल वॉक के लिए चलेंगे इस साल। एंड हेल्प अस सेव दिस ब्यूटीफुल, और तुम मुझे मदद करोगे इन ब्यूटीफुल क्रिएचर्स को बचाने में। सो डू प्लान अ विजिट, तो इसलिए ज़रूर प्लान करो विजिट, एंड कम ओवर टू द चेन्नई, और चेन्नई आओ। गिव माई बेस्ट विशेज टू मामा चिट्टी एंड बेबी नित्या, योर लविंग कजन राजन। ठीक है, होपफुली आपको ये पूरा लेटर समझ में आया होगा। राजन ने जयंतो को लिखा है, और इसमें ऑलिव राइड की ऑलिव रिडल टर्टल है जिसके बारे में बताया है। चलिए, यहाँ पर कुछ इन्होंने और बता रखा है ऑलिव रिडले के बारे में। ऑलिव रिडले क्या होता है, दे लिव इन डीप इन द सी, डीप बोले तो बहुत अंदर, डीप रहते हैं सी के अंदर, मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर दे आर बॉर्न, मतलब
बहुत दूर जाते हैं, मैनी किलोमीटर्स दूर चले जाते हैं जहाँ वो जन्म लेते हैं। दे रिटर्न टू देयर बर्थ प्लेस, और वो कब आते हैं वापस अपने उसी जगह पे जहाँ वो बॉर्न हुए हैं, आफ्टर 10 to 15 ईयर। और क्यों आते हैं? टू ले एग, अंडे देने के लिए सिर्फ आते हैं। और वो बहुत 100 किलोमीटर स्विम कर कर आते हैं, ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर अक्रॉस द ओशन। साइंटिस्ट आर नॉट श्योर हाउ दे फाइंड द वे, और साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि कैसे वो उसी बीच पे फिर से पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। तो इसका टोटल वेट 45 किलोग्राम होता है, और लेंथ अबाउट 2 फीट्स होती है। ठीक है। अभी हाउ डू ऑलिव रिडले नेस्ट, अभी कैसे ले करते हैं एग को ये बता रहे हैं। ईच ईयर एट नेस्टिंग टाइम 100 ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल कलेक्ट नियर द बीच, मतलब बहुत सारे रिडले आ जाते हैं यहाँ पर बीच के पास, जहाँ पर वो उसी बीच पे आते हैं जहाँ वो बॉर्न होते हैं। द फीमेल्स कम्स टू, और फिर फीमेल्स भी आ जाती हैं बीच में इन लार्जर ग्रुप, और बहुत सारे ग्रुप में वो भी आ जाते हैं। और उनका काम क्या होता है? वो डिग, मतलब वो खोदती हैं होल्स को, गड्ढे को, इन द सैंड इन विच दे ले एज मैनी एज, और वो उस गड्ढे में 100 ऑफ एग्स ले करते हैं। दिस ग्रुप नेस्टिंग इज, और ये ग्रुप नेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? एरी बाबा। देन रिटर्न टू द सी, और फिर वो रिटर्न कर जाते हैं सी पे 6 to 7 वीक लेटर। और 6-7 वीक के बाद क्या होता है? द हैचलिंग हैच आउट ऑफ द एग, और 6-7 वीक में वो उनका बच्चा पैदा हो जाता है, और वो अंडे से बाहर आ जाते हैं, डिसअपियर टू द, और वो जल्दी से डिसअपियर भी हो जाते हैं समुद्र में। Where and when can we see the olive ridley turtle nest in India? Turtle nest on the eastern coast in India में हमें कहाँ turtles देख सकते हैं? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा में और तमिलनाडु में। और कौन से मंथ में देख सकते हैं? दिसंबर एंड मार्च में। द एक्स टेक्स अबाउट 48 और एक्स को हैचलिंग बनने में पूरे 48 डेज लगते हैं। हैचलिंग यूजली टेक्स प्लेस आफ्टर, और ये जनरली हैचलिंग्स जब बनती हैं, जब बच्चा होता है तो वो सनसेट, मतलब जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद ही होता है। वाई आर दिस टर्टल इन डेंजर, अब ये पूछ रहा है कि भाई टर्टल्स डेंजर में क्यों आए, खतरे में क्यों आए, क्यों एक्सटेंट हो रहे हैं ये। पीपल कैन ट्रैम्पल, मतलब लोग उन्हें कुचल सकते हैं, वो छोटे से ही तो होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम उनसे चल गए हैं। ठीक है। डॉग्स एंड क्रोज कैन ईट द एग, पोचर्स कलेक्ट द सेल एंड सेल द हैचलिंग्स एट स्पैट, है ना, कुछ हैचलिंग्स को बेच देते हैं। एट टाइम्स द न्यू बॉर्न गेट कन्फ्यूज, और फिर उसके बाद न्यू बॉर्न्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो सी से दूर चले जाते हैं। सम गेट क्रश्ड बाय कार, कुछ क्रश हो जाते हैं मतलब कार के नीचे, एंड ईटन, और कुछ एनिमल्स खा लेते हैं। इन द सी, और जो सी के अंदर जो उनको खतरा रहता है वो फिशिंग नेट से रहता है, और जो कूड़ा रहता है वो सबसे बड़ा थ्रेट है उनकी लाइफ का। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। व्हाट कैन आई यू डू एंड आई डू, ना तो हमें क्या क्या करना नहीं चाहिए? हमें रबिश नहीं फेंकना चाहिए ओशन में। मैनी टर्टल्स डाई ईच ईयर फॉर ईटिंग प्लास्टिक बैग, को बहुत सारे टर्टल्स मर जाते हैं किसके खाने से? प्लास्टिक बैग जो ह्यूमन बीइंग डालता है समुद्र में। और वो क्या समझते हैं प्लास्टिक बैग को? जेली फिश समझते हैं बाय मिस्टेक, और वो जेली फिश जो है उनके फेवरेट फूड होती है, तो वो खा जाते हैं और फिर वो चोक कर जाते हैं। डोंट बाय टर्टल प्रोडक्ट्स, और आपको क्या करना है? आपको कोई टर्टल प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ भी टर्टल से बनाया हो सामान नहीं खरीदना, और टर्टल को एज अ पेट नहीं खरीदना है। और आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन को दैट वर्क्स टू सेव द टर्टल। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।